नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एक इम्पोर्टेंट लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट है जिसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। ये मानकर चलना, आने वाली जो आरपीएससी के एग्जाम है इसके अंदर इसमें से एक क्वेश्चन आना पक्का पक्का तय है, ये मानकर चलना। और वो रिपोर्ट कौन सी है? जैसा कि आपको पीछे दिख रही है, HDI रिपोर्ट 2024। देखो, ये रिपोर्ट है वो 15 मार्च 2024 को इसको रिलीज किया गया था, लेकिन ये रिपोर्ट है 2022 की। 2022 की रिपोर्ट है जिसको जारी है, पब्लिश है वो 2024 में किया गया है। तो अपन 2024 की ये रिपोर्ट है, इसके बारे में देखते हैं। इंडिया की क्या स्थिति है, इसके पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है, इसके शीर्ष पे कौन है, इनके बारे में अपन फटाफट देखते हैं। आ जाओ देखिए। देखो, सबसे पहले था मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मतलब मानव का विकास कैसे हो सकता है। 3 महत्वपूर्ण चीजें मानी है यूएन ने कि जो मनुष्य का होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसको इंगित करते हैं। क्या? एक तो करता है इसमें पर कैपिटा इनकम, वो पैसे कितना कमाता है उसके आधार पे उसका लाइफ स्टैंडर्ड है वो तय होता है। एक उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जीवन काल कितना है, कितने साल जीता है भाई। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। कोई 90 साल जी रहा है, इसका मतलब उसका जीवन बहुत सुखद रहा है, तब 90 साल जी रहा है। कोई 60 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में मर रहा है, इसका मतलब वो किसी बीमारियों से ग्रसित है, तो कहीं ना कहीं वो दुखी आदमी है। तीसरा इसके अंदर जो शामिल किया जाता है वो है स्कूलिंग, आपने कितना टाइम बिताया है, स्कूल कॉलेज और एजुकेशन के लिए आपने कितना समय बिताया है, वो भी इसमें शामिल होगा। ये 3 चीजें इसमें शामिल होती हैं। आगे मैं बात करूं, इसको जारी किया गया था 15 मार्च 2024 को इसको जारी किया गया था। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ के द्वारा ये जारी की जाती है। कुल देश इसके अंदर 193 देश शामिल किए जाते हैं इसके अंदर। और अब की बार फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है? शीर्ष स्थान पे, फर्स्ट स्थान पर स्विट्जरलैंड रहता है लगातार दूसरी बार। इससे 2021 की रिपोर्ट है उसके अंदर भी स्विट्जरलैंड था और अब की बार भी स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पे रहा है। भारत का स्थान कौन सा है? 134वां। ये इंपॉर्टेंट है, अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। HDI के अंदर भारत की अब की बार कौन सी रैंकिंग है? और आरपीएससी क्वेश्चन ऐसे ही पूछती है, 131, 132, 133, 134। अपन सोचें कि दूर दूर ऑप्शन पूछेगी, ऑप्शन पास पूछेगी। 134वां स्थान है। 2021 में 135वां स्थान था, मतलब एक स्थान अपने सुधरे हैं थोड़े। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है, HDI रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, इसका शीर्ष देश है वो ये रहा है। स्विट्जरलैंड दे दे, नॉर्वे दे दे, कुछ भी दे दे। उसके स्थान पिछली बार की तुलना में अब की बार राजस्थान, इंडिया है उसमें HDI लेवल है उसमें गिरावट हुई है, गिरावट नहीं वृद्धि हुई है। एक पिछली बार 135 थी, अब की बार 134 है, मतलब सुधार माना जाएगा ना, नीचे गई है तब। पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है? श्रीलंका का 78वां स्थान। श्रीलंका HDI के मामले में इंडिया से आगे है, इस चीज को ध्यान रखना। भूटान का 125वां स्थान, भूटान की भी कंडीशन अच्छी है। बांग्लादेश 129, बांग्लादेश की स्थिति भी इंडिया से अच्छी है। म्यांमार की स्थिति है वो इंडिया से बुरी है, और नेपाल की इंडिया से बुरी है, और अपना मित्र देश पाकिस्तान है उसकी भी बुरी है। तो अपन को ये देखना है कि इंडिया से आगे कौन कौन है, इसके आगे कौन कौन है। एक तो श्रीलंका, और एक अपना क्या है भूटान है, और एक है बांग्लादेश। म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान है। इन तीनों देश को, 3 देश अपने से आगे हैं और 3 देश अपने से पीछे हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है स्पेशली, क्योंकि अपने पड़ोसी देश हैं, नेबर कंट्री है, उनके बारे में साथ में कंपैरिजन करके पूछा जा सकता है। स्विट्जरलैंड में लोगों की उच्च आय व औसत आयु इसकी शीर्षता के कारण रहे हैं। भाई इसमें 3 कैटेगरी ली जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ली जाती है इसके अंदर, पर कैपिटा ली जाती है, और आपने स्कूलिंग के अंदर कितना टाइम बिताया वो लिया जाता है। तो इसमें पर कैपिटा, इस लोगों की उच्च आय और औसत आयु, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जो हाई पर कैपिटा इनकम है, उसके आधार पे वो शीर्ष पे रहा है। तो HDI इंडेक्स है, इसकी इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। इस इंडेक्स से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। इस तरीके की और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बहुत सारे वीडियोज मिल सकें।